कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अजहर चौधरी मोहम्मद अरशद ने अपने साथियों के हमरा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार हल्का NA 170 मियां गौस मोहम्मद उम्मीदवार हल्का PP 258 चौधरी मोहम्मद इजाज शफी की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन साबिक कौंसलर समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैं आपको एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि मेरे वालिद साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था 1958 में, फिर मियां मोहम्मद इस्लाम साहब ने। हमारे ख़ानदान में इस ज़िले में 4 फैमिलीज़ जो पुरानी हैं, जमालदीन वाली, मियाँ वाली, जेठा बुट्ठा और शिदानी शरीफ, इन्होंने सियासत शुरू की। तो चौधरी शफ़ी महरूम, चौधरी कलीमुल्ला और नेबत अली शाह साहब होते थे, अजीम शाह साहब होते थे। तो ये हमारा एक तहसील में ग्रुप होता था और ये ज़मींदारों का, शरीफ लोगों का, अशराफ लोगों का, इज़्ज़तदारों के ये मुहाफ़िज़ होते थे। तो जब 2018 में मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे एक प्रॉब्लम बड़ा फेस करना पड़ा। तो लोग ये कहते थे कि आपका एक घर है, आप एक प्लेटफार्म पे होंगे तो तब जाके आप ये सीट हासिल कर सकेंगे। तो उसी दिन मैंने ये जहन बना लिया कि अगले दफ़ा जो है ना MPA पांजमोरी होगी। अच्छा, फिर उतार चढ़ाव आते रहे। मुझसे लोग पूछे कि भाई टिकट किसको मिलेगी, मैं कि यार 5 मोरी से तलाश कर लो जो भी हो। तो इस वजह से मेरे लिए चौधरी अजहर और इजाज शफी दोनों भाई थे। दोनों में से जिसको भी टिकट मिलती दूसरा उसकी सपोर्ट करता। ये इनका आपस में मैं अपने दिल में या वैसे इनको कह चुका था कि मैंने आपको लड़ा के तकसीम करके ये इलेक्शन जीता जा ही नहीं सकता 170 का। हम आपस में दोनों फैमिलीज इकट्ठी होंगी क्योंकि एक NA 170 में सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है हमारी फैमिली का है, 35 से 40 हज़ार। और दूसरे नंबर पे 5 मोरी से इजाज शफी, चौधरी अजहर, हाफिज रियाज, चौधरी अरशद, जफर, इन सब भाइयों ने प्रूव किया पिछले इलेक्शन में कि दूसरे नंबर पे वोट बैंक हमारा है 25,000। ये कोई काम नहीं होता इंडिपेंडेंट 25,000 वोट लेना। तो इस वजह से जब मैंने उसी वक्त जहन बनाया था कि हम अगर 2 फैमिली की इकट्ठी हो जाएं तो हमें सूबाई और कौमी पे कोई दुनिया की ताकत सिवाय मेरे अल्लाह के कोई नहीं हरा सकता इंशाल्लाह। तो उसी वक्त मेरा जहन था। बाकी मैंने थोड़ी बहुती भाइयों में, हर जगह ख़ानदान में थोड़ी सी आपस में गिले शिकवे ज़रूर होते हैं। बहरहाल ये भी समझदार लोग हैं, इन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, लोगों को तकलीफ में, अजियत में, इम्तहान में नहीं डाला। आप जितने लोग भी बैठे हैं इन सब भाइयों से भी मोहब्बत करते हैं, हमसे भी मोहब्बत करते हैं। आपकी खुशी की खातिर, आपके दिल को खुश करने की खातिर इन्होंने आपस में सुलह की है और तमाम तर रंजिशें इन्होंने ख़त्म की हैं। अब आपने यहाँ मुश्तरका दोस्त बैठे होंगे बहुत सारे, जो इजाज शफी साहब के भी दोस्त होंगे, हाफिज रियाज साहब के भी होंगे, चौधरी अजहर के भी होंगे, अरशद के भी होंगे, मेरे भी होंगे। तो जब अगर डिवीजन एक तकसीम होती तो वो दोस्त बहुत तकलीफ में आते हैं। उनकी तकलीफ भी आज रफा हुई है, उनका इम्तहान भी ख़त्म हुआ है। एक प्लेटफार्म पे आप सब दोस्त जो हैं, कोई बंदा अकेला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, इजाज शफी अकेला नहीं लड़ सकता। आप MPA हैं, आप MNA हैं। हमारा डर हर वक्त हम इलेक्शन जीते या हारे, जो भी हो रिजल्ट, हम एक मुकम्मल सियासी पार्टी है, सियासी घराना है। हमने अपना दरवाज़ा खोल के रखना है। कुछ लोग आते हैं मौसमी बटेरे, वो अपना मफाद हासिल करते हैं, फिर दरवाज़ा गेट बंद कर देते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। हमारा जीना मरना हर चीज़ आपके दरमियान में है। हम कुछ भी हो जाए आपके दरमियान में रहेंगे। इंशाल्लाह जीत इस दफ़ा हुक्के की होगी, इमरान खान की होगी। और दूसरा, जो हमने अपनी पार्टी चुनी हुई है, जो लीडर है हमारा, वो कायदे आज़म के बाद इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लीडर है। और कल एक पढ़े लिखा एक बंदा बैठा था, कैप्टन बशीर साहब, अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि ये मौज़े तुंग और काफ़ी सारी, उन्होंने बहुत सारी लीडर्स की मिसाल दी कि उनके बराबर का ये लीडर है। ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। और उसने जिस तरीके से एक टीचर पढ़ाता है पूरी कौम को सबक, उसने पढ़ाया। और इस निज़ाम को जो आपके इस्तेसाल कर रहे हैं, आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके बारे में आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है। मज़ीद मैं अपनी तकरीर क्या करूं, जो जुल्म और ज़्यादती जो हमारे साथ हुई है पिछले दिनों,
जो कुछ हमारे साथ होता रहा है वो भी आप बखूबी जानते हैं। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, इब्तिदा कर रहे हैं, ये हमारा पहला कॉर्नर मीटिंग का है, इसको जलसा कहें, एक इज्जतदार लोगों की बैठक कहें। आज के बाद आप मेहरबानी करें, जितनी जितनी आपकी फुर्सत है, जितना आपकी ताकत है, जहाँ जहाँ आप दोस्त हैं, आप MPA हैं, आप MNA हैं, आप हम दोनों से कभी मायूस नहीं होंगे और कभी भी ये नहीं होगा कि हमारा टेलीफोन बंद हो, कभी ये नहीं होगा कि हमारा दरवाज़ा बंद होगा। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप हमारे वकील भी हैं, आप हमारे गारंटर भी हैं। अवाम में जाएं और हुक्के को और हम दोनों को जितवाएं और इमरान खान को वोट करवाएं। ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं वो तो एक नज़रियाती हैं और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, आप ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को जाके समझाएंगे और कोशिश करें कि हम दोनों यहाँ से विन करेंगे, इंशाल्लाह विन करेंगे। माहौल और हालात और अल्लाह की रहमतें बता रही हैं कि भारी लीड से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दुनियावी तकाज़े जो हैं वो हम सब पूरे करेंगे, घर घर जाएंगे, कैंपेन करेंगे और सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। और इस सुलह के लिए एक दुआ भी मांगे कि हमेशा कायम दायम रहे। बाकी ये जो सीटें होती है ना, ये बहुत सारी आती है, बहुत सारी ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। नहायत काबिल एहतराम मोहतरम जनाब मियाँ गौस साहब, मेरे मोहतरम भाई चौधरी अज़हर साहब, मेरे नहायत काबिल एहतराम हमारे सबके बुज़ुर्ग, हमारी फैमिली के बड़े हाफ़िज़ रियाज साहब, मेरे मोहतरम भाई चौधरी अरशद साहब, मेरे जनाब मोहतरम भाई ज़फ़र शफ़ी साहब और तमाम हमारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब है, मैं समझता हूँ कि मैं जिस शख्स का भी जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की कुछ चंद गलत फहमियाँ थीं जिसमें सबसे हर बंदे ने अपने से बढ़कर उसमें अपना किरदार अदा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज हम दोनों भाइयों के दरमियान, अरशद भाई, अज़हर भाई और हाफिज़ साहब और हमारे दरमियान जो छोटे मोटे जो खुदा न खास्ता किसी के भी कोई नीयतन नहीं थे, बहैसियत इंसान कोई गलत फहमियत थी, उनका खात्मा हो और किसी की कोई बदनीति या वो नहीं थी। तो मैं यूनियन कौंसिल पंतालीपी, यूनियन कौंसिल बागो बहार, यूनियन कौंसिल मडपुरा, यूनियन कौंसिल भट्टा शेखा, यूनियन कौंसिल 1P और शहर के तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन कौंसिल कोटला माई और ख़ास तौर पर जाम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहैसियत बुज़ुर्ग अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करके आज हम इस सारे गुलदस्ते को इकट्ठा किया। तो जिस तरह अज़हर भाई ने कहा कि बहुत सारे दोस्त परेशान थे और ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का इलेक्शन है, क्योंकि मैंने मुंतखब नहीं होना, आप सब लोगों ने मुंतखब होना। और हमेशा जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हमने, मैं हूँ, अज़हर भाई हूँ, हाफिज़ साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, अरशद भाई है, अरशद भाई को तो कहते ही हैं कि माशाअल्लाह हमेशा उन्होंने, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरी सर्वत सूरत कोई नहीं है, सर्वत सूरत सारी यही करते हैं। तो इनकी मेहरबानी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बहुत अरसे के बाद 4 चक और 5 मुरी इकट्ठे हुए हैं सियासी इलेक्शन। और ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज हम एक बहुत पुरानी फैमिली थी, हमारा आज से नहीं 70 साल पुराना हमारा ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ की वजह से भी बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ होती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक ही प्लेटफार्म पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी जो है वो आप लोगों की कामयाबी का देंगे। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि इस शहर पे जो लोग मुसल्लत थे और इस पाकिस्तान पे जो लोग मुसल्लत हैं, जो 1985 से लेके आज तक एक बारी तेरी तो एक बारी मेरी जो शुरू की हुई थी, वो एक ही जमात है जिसने आकर ये तसल्लुत का ख़ात्मा किया है। और आज हर शख्स आज़ाद है, आज कोई ग़ुलाम नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इन चोर लटेरे डाकुओं को
جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا ہے. اگر خدا نہ خواستہ جس وقت اس ملک پہ بھاری ٹائم یا اس کی جماعت پہ بھاری ٹائم آیا تو سارا ٹبر کا ٹبر بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ واحد ایک لیڈر ہے کہ جس نے آپ کی خاطر آج وہ دنیا کا کوئی شخص اس کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا. اور آج وہ 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ اس قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر وہ جیل میں ہے. تو یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے یہ 8 فروری کے الیکشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جانا چاہتے ہیں. غلامی دے کے جانا چاہتے ہیں یا اپنی آئندہ آنے والی نسل کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتے ہیں. تو باقی باتیں جلسوں میں ہوں گی, ہم کارنر میٹنگز کریں گے, سارا کچھ کریں گے. آج کی اس تقریب میں صرف اتنی سی گزارش کر کے میں تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا, خاص طور پر دوبارہ میں میاں غوث صاحب کا, کیونکہ سب سے مین کردار میاں غوث صاحب کا ہے. آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں. یہ اپنے انتخابی نشان سارے پتا ہونا. حکا انتخابی نشان حکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بندہ رات کو 12 بجے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کا خاتمہ کیا, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا خاتمہ نہیں ہوگا اس ملک میں. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نوجوان نسل ہے وہ 40 سال تک اس کا کلمہ پڑھتی رہے گی اور اس کے ہی وہ گن گاتے رہے گی. تو یہاں بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہیں کہ جن کا میں نام نہیں لوں گا کہ جنہوں نے دن رات کوشش کر کے یہ ساری محفل سجائی. تو اسی محفل کے ہی صدقے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی یقینی کامیابی ہوگی. میاں صاحب آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. آج میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج آپ کا الیکشن جو ہے آپ کی کامیابی پتہ انشاءاللہ. تو بہت شکریہ, بہت مہربانی تمام دوستوں کا. میں تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے آج اس محفل کو سجایا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. شوریہ صاحب, ارشد صاحب, بہت مہربانی. میاں صاحب